नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा। मार्केट मूड में आज बात करेंगे यूएस फेड पॉलिसी की। अमेरिकी फेड पॉलिसी का इंतजार पूरे विश्व के बाजार को था। कल देर रात फेड चेयरमैन जर्मी पॉल साहब ने इस पॉलिसी की अनाउंसमेंट की। जैसा अपेक्षित था, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को 4.25 से लेकर 4.5 के बीच अनचेंज रखा। हालांकि विश्व भर के बाजार यही मान के चल रहे थे और इसीलिए बाजारों में कोई बहुत उठापटक उसके बाद नहीं हुई, लेकिन उनके आका अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पसंद नहीं आई। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इंटरेस्ट रेट कम करने की बात करते रहे हैं और फेड पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया जाना उनको नागवार गुजरा और उन्होंने इसके जवाब में फेड चेयरमैन को अपने निशाने पे ले लिया। फेड चेयरमैन पहले से ही उनके निशाने पे रहे हैं और एक नई लड़ाई शुरू हो गई, जिसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि फेड चेयरमैन जो 2018 से अपनी कुर्सी पे हैं और उनका कार्यकाल 2026 तक है, आगे उनका कार्यकाल कितना लंबा चलेगा। जैसे ट्रंप साहब पहले भी उनको लेकर छींटाकशी कर चुके हैं, वो उनके आंख की किरकिरी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप साहब किसी दिन उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपने पास जो भी बल है उसका प्रयोग करें। हालांकि अमेरिकी सिस्टम में ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी स्थितियां जरूर पैदा की जा सकती हैं जिसकी वजह से वो बाध्य हो जाएं खुद छोड़ने के लिए। पर पावेल साहब भी कम नहीं। उन्होंने पहले कई बार जब ये सवाल आए हैं कि क्या ट्रंप साहब की नाखुशी की वजह से आप अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इस पे विस्तार से बात करेंगे। पहले देखते हैं आज के भारतीय बाजार को। आज जैसा कि आप जानते हैं, मंथली एक्सपायरी का दिन था और मंथली एक्सपायरी की वजह से एक बड़ी वॉलेटिलिटी की उम्मीद थी अपने बाजारों में और वो वॉलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट खुलने के बाद निफ्टी जिस तरीके से 150 अंक के उछाल पे चला गया मार्केट खुलने के महज 1 घंटे के अंदर, और वहां से लगातार निफ्टी गिरता हुआ 180 पॉइंट नीचे चला आया और 180 पॉइंट नीचे आने के बाद अमूमन लगभग 3 बजे, और 3 बजे के बाद फिर से उसने स्पाइक ली और वो 150 पॉइंट को ऊपर कवर कर गया। हालांकि निफ्टी कल के मुकाबले आज 87 पॉइंट गेन करते हुए 30,250 पे बंद हुआ। वही सेंसेक्स 76,760 पे बंद हुआ 227 पॉइंट के गेन के साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही अमूमन फ्लैट रहे। बैंक इंडेक्स जरूर 150 पॉइंट ऊपर रहा। तो आज की वॉलेटिलिटी एक्सपायरी की वजह से अपेक्षित थी। इस वॉलेटिलिटी में अच्छी बात यह रही कि कम से कम हम पॉजिटिव टेरेन में बंद हुए और 23,250 पे बंद होना कम से कम मार्केट को एक हिम्मत देता है, एक बल देता है कि
यहाँ से हम क्या बेस बना रहे हैं, यहाँ से क्या हम आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। अब सबकी निगाहें परसों आने वाली बजट पे टिकी हुई है। अगर बजट एक अच्छा बूस्टर डोज दे देता है मार्केट को, मार्केट की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप बजट कुछ ऐसी पॉलिसीज अनाउंस करता है, तो जाहिर तौर पे मार्केट यहाँ से बढ़त की ओर निकलेगा। क्योंकि जिस तरीके से डीआईज एफआईआईज का मुकाबला कर रहे हैं, उनको ये मौका मिल जाएगा कि एफआईआईज को पछाड़ने की, और एफआईआईज तब मजबूर होंगे कि वो आकर के अपनी शॉर्ट्स को कवर करे, अपने पोजीशंस को कवर करे और वो मार्केट में फिर से पार्टिसिपेट करे, नहीं तो वो इस रेस से बाहर होते जाएंगे। तो ये उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर बजट में कुछ बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आए तो मार्केट जहां बैठा हुआ है वहां से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बजट के बाद अगले सोमवार को हम किस तरफ जाएं। अब आते हैं ट्रंप साहब और पॉवेल साहब के युद्ध पे। ये युद्ध पुराना है। 2018 में पॉवेल साहब को फेड का चेयरमैन ट्रंप साहब ने बनाया था। पॉवेल साहब फेड कमेटी के 2012 से मेंबर हैं, लेकिन बनाने के बाद 19 से ही, अगले साल से ही उनकी पॉवेल साहब से भिड़न शुरू हो गई। दरअसल क्या है कि राजनीति की अपनी डिमांड्स हैं और राजनीति में आपको पॉपुलिस्ट होना बहुत जरूरी है। राजनीति में जनता जो मांग रही है उसे देना जरूरी है, और वहां पे अमेरिकी जनता की जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। पॉवेल साहब की मजबूरी यह है कि इंटरेस्ट रेट कम वो तभी कर पाएंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल है। उन्हें मॉनेटरी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होता है, और लिक्विडिटी जैसे बाजार में बढ़ती है उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होता है। तो हमेशा पॉवेल साहब के निशाने पे ये रहा कि मैं इन्फ्लेशन को कहां से कंट्रोल करूं, और इन्फ्लेशन जब कंट्रोल होगा तभी मैं लिक्विडिटी को बढ़ाऊं, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करूं। 2018 में फेड चेयरमैन बनने के बाद जब बाइडेन साहब आए, बाइडेन साहब ने भी इनको रिपीट किया, और ये दूसरे टर्म को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके 4-4 साल का दूसरा टर्म अगले साल खत्म होने वाला है। बाइडेन साहब के समय भी 22 और 23 में लगातार ऐसी स्थिति बनी रही कि पॉवेल मजबूर रहे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ये अमेरिकी जनता में, अमेरिकी राजनीति गलियारे में, सब जगह इनको बड़ी किरकिरी की निगाह से देखा गया, क्योंकि ये लोगों को खुश करने वाला कोई पॉपुलिस्टिक काम नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पे उस पॉलिसी को कंट्रोलिंग पॉइंट पे बैठने की वजह से उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और अभी उनका कहना है कि चूंकि अभी टैरिफ वार होने वाला है, जिस तरीके के अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है कि 1 फरवरी से वो टैरिफ लागू करने जा रहे हैं, और उन हाई टैरिफ्स की वजह से अमेरिकी इंपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसके वजह से उनका मानना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और इसी की वजह से पॉलिसी कट संभव नहीं। हालांकि पिछले सितंबर में उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का कट किया था, और सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में उन्होंने 2 और 0.25 और 25 बेसिस पॉइंट्स के और 25 बेसिस पॉइंट्स के कट किए, पर अब वो कह रहे हैं कि संभव नहीं है। अगर स्पेस है भी तो शायद कहीं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की तनातनी की वजह से ये मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। और कल जैसे ही उन्होंने पॉलिसी अनाउंस किया, उनके अनाउंस करते ही तुरंत डोनाल्ड ट्रंप जी की तरफ से ट्वीट आने शुरू हो गए, उनके रिएक्शन आने शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि पॉवेल साहब जो हैं वो केवल जेंडर इक्विटी और क्लाइमेट चेंज के जरिए किस तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसीज को कंट्रोल करना है, इसी पे उनका ध्यान है। उनको DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, इसके बाहर कुछ सूझ नहीं रहा है। इस तरीके के
मतलब निजी अटैक अपेक्षित नहीं थे, लेकिन ट्रम्प साहब का जब गुस्सा ऊपर हो तो वो किसी भी स्तर का अटैक कर सकते हैं। नतीजा उसके उन्होंने बल्कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा कि पॉवेल साहब को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। हम अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जो अब तक कम है इसको इस लेवल पे लेके चले आएंगे जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएं। उसी तरीके से उनका मानना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देंगे जहां से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएं। पर ये उनका कहना है। पॉवेल साहब को इस बात की चिंता है कि वो चाहे लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स उठा रहे हैं, पर आगे आने वाले दिनों में जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, जिस तरह की फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती हैं, उससे वो अपने पॉलिसीज को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पॉलिसीज खुल करके नहीं आई हुई है। पर ये साफ दिख रहा है कि एक टग ऑफ वार दो बड़े, एक स्टेट के हेड में और एक वहां के रिजर्व बैंक के हेड में शुरू हो गया है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और जो बात अगर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है तो विश्व स्तर पे बाकी देशों के लिए वो कैसे अच्छा हो सकता है। आने वाले दिनों में दिखेगा इसका असर कि ये लड़ाई किस तरफ जाती है। आज के मार्केट मोड में बस इतना ही। धन्यवाद।